आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो यह आपका गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि चौखंडी स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह आपका था रोनाल्ड एमंडसन। यहाँ पर रोनाल्डो हो गया है, यहाँ पर रोनाल्ड होगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन से तो यहाँ पर पीली क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। तो इसका जवाब हो जाएगा असम। ये अगले सवाल में पूछा गया है कि देवपुत्र उपाधियां किस वंश द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। अगला सवाल में पूछा गया है कि किस देश के वायर कटर अकिंसी ड्रोन ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढा था। तो इसका जवाब हो जाएगा तुर्की देश की। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगले सवाल में पूछा गया कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। अगले सवाल में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सम्मति आयु अधिनियम पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लेंसडाउन। अगले सवाल में पूछा गया कि फोर्थ एस्टेट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है प्रेस से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी विटामिन सी का स्रोत नहीं है। तो विटामिन सी का स्रोत कौन सा नहीं है। तो वो अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांता रंगस्वामी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित रखते हैं। तो यह नेपाल से संबंधित रखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हुई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि मासिक धर्म महोत्सव 21 मई 2024 को शुरू हुआ और इस बार यह कितने देशों में मनाया गया। तो यह इस बार 11 देशों में मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक इनमें से किसे चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर को। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगले सवाल में पूछा गया कि गोवा का लोकगीत कौन सा है। तो गोवा का लोकगीत है वह है मांडो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सेंट फ्रांसिस चर्च में। अगले सवाल में पूछा गया कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाखी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाथुकम्मा एक फूल उत्सव है लेकिन यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।